हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैट्रिक्स की 3.1 में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। हमने पीछे 2 वीडियो मैट्रिक्स की बनाई है और आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। पहले तो ये बताओ कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, कितनी रो है इसमें? 3 और कॉलम कितनी है? 1। तो मतलब ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है? 9। नेक्स्ट है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को यूज करके फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे, ये y प्लस जेड की वैल्यू है, y प्लस जेड की जगह क्या पुट कर दूं? x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। z की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 2 मतलब 3। z की वैल्यू आ गई 3। x और z की वैल्यू दोनों को अगर इसमें पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और इज इक्वल टू 9। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा? 2 प्लस 3 5, 9 माइनस 5 4। यहाँ से y की वैल्यू x y और z, हम इस क्वेश्चन में यही करना था, x और y और z की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है? ये 2/2 ऑर्डर की। फिर से यही एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। क्या दे रखा है इसमें? a प्लस a11 एलिमेंट क्या है? a11 एलिमेंट क्या दे रखा है? a माइनस बी। a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और a21 एलिमेंट क्या है? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का यूज, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का यूज। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, बी से भी कैंसिल, क्या आ गया? a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? 1। a की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू 1 तो 2, c की वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 2 3, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू इसमें पुट कर दूं फोर्थ इक्वेशन में। यहाँ पे c की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 सा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9 4। d की वैल्यू क्या आ गई? 4। c की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू, b की वैल्यू निकालनी है अभी। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी?
-1 -1 -2 माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 2, a की वैल्यू आ गई ये रही, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। यहाँ पे a b और c d की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें ये बताना है कि कौन से, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है कि कौन सी कंडीशन अगर फॉलो होगी कहाँ हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होते हैं, जब m और n की वैल्यू इक्वल होगी। जैसे मैट्रिक्स क्या है, a i j m क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सेम ऑर्डर, रो भी इक्वल और कॉलम भी इक्वल, A11 A12 A21 A22, इसमें रो भी 2 है और ये कॉलम भी 2 है, तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2x2 ऑर्डर की। एक होता है 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब m और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है m लेस देन n, अगर n बड़ा होगा जैसे 1/3, ये मैट्रिक्स दे रखी होगी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है m ग्रेटर देन n, जैसे मान लो 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी गलत ये भी गलत। नेक्स्ट है m इज इक्वल टू n, ये क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर 1/1 ऑर्डर की होगी तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर की होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर की होगी वो सारी क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो, इन दोनों मैट्रिक्स का LHS और RHS दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। A11 एलिमेंट क्या दे रखा है इसमें 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है y माइनस 2 5, और नेक्स्ट है y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, और नेक्स्ट है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ये मैंने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस का। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, -3x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में जाएगा तो 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 माइनस का, ये क्या है x की वैल्यू। y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल ले, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, 7 5 और 2 7 इज इक्वल टू y, ये y की वैल्यू आ गई। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी बस। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -2/3। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अगर 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, अगर 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
और इसके अगर सभी एलिमेंट्स 0 और 1 पुट करने हो, 0 और 1 पुट करने हो, तो इसमें एलिमेंट्स बताओ पहले कितने आएंगे। ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, एलिमेंट्स कितने होंगे। जैसे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9। कितने एलिमेंट्स होंगे, 9। 3 3 9, वैसे भी काउंट कर सकते हैं, 3 3 6 और 9। कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 9। ये बताना है कि पॉसिबल मैट्रिक्स कितने बनेगी। जितने एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को 2 की पावर में लिख देंगे। जितने इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है उस एलिमेंट को 2 की पावर में लिखेंगे, वो क्या हो जाएंगे हमारे, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो ये इतनी मैट्रिक्स बनेगी, हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी। एक्सरसाइज खत्म हो गई है, 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।